नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जो सीरीज़ चल रही है हमारी डेली यूज सेंटेंसेस, ठीक है, उसमें मैं आज आपको इन माई बाथरूम यानी बाथरूम में कौन कौन से कन्वर्सेशन होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन डिटेल में केवल पढ़ के सुनाना होता तो मैं आपको इमेज को फेसबुक में दे देता, अपने फेसबुक पेज विष्णु एटीपी में, आप वहाँ से रट लेते, पढ़ लेते, जो भी आपकी मर्जी। लेकिन इसे समझना जरूरी है कि इसका यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं और सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। भाई याद करोगे तो केवल यदि कोई आपसे पूछेगा क्या तुम रोज नहाते हो तो केवल आप इसे ही याद कर सकते हो। इसके अलावा यदि वो आपसे और कुछ भी चीज़ पूछता है फिर आप नए सेंटेंसेस नहीं बना सकते हो। इसलिए आज की क्लास लास्ट तक अटेंड करेंगे, अच्छी क्लास होने वाली है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आज की हमारी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं इन माई बाथरूम। तो देखते हैं बाथरूम में कौन कौन से कन्वर्सेशन होते हैं, पसंद आने पर जरूर लाइक करेंगे। अब हिंदी का इंग्लिश का हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसे मैं हाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान बार बार भटकेगा, आप इधर ही देखते रहोगे, इधर ही देखते रहोगे। यहाँ से बिल्कुल आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। इससे दो फायदे हैं। सबसे पहले तो आपका ध्यान नहीं भटकने वाला, दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे अच्छा बड़ा और क्लियर दिखने वाला है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे रीड कर सको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि पहला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो देखिए मयंक क्या बोल रहा है, डू यू टेक अ बाथ डेली। तो डू यू टेक, तो टेक क्या होता है लेना, ठीक। कोई चीज़ लेने को भी टेक कहा जाता है, लेकिन आप रोज नहाना लेते हो ऐसे तो होगा नहीं। लेकिन बात के साथ इसके साथ हमेशा हम टेक यूज़ करते हैं, किसका, टेक का यूज़ करते हैं। तो आपको केवल ऐसे नहीं बोलना है डू यू बाथ, बस ऐसे नहीं बोलना, आपको टेक का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए डू यू टेक अ बाथ डेली, ठीक है, मयंक पूछ रहा है तो क्या तुम रोज नहाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे टेक का यूज़, जैसे आपको पूछना है डू यू टेक अ बाथ हो गया, लेकिन यदि आपको बोलना है कि डू यू टेक अ बस, ठीक है, तो क्या तुम एक बस लेते हो, देखिए ये भी सेंटेंस बन जाएगा। भाई नहाते हो तो पूछ लिए, इसके अलावा और सेंटेंस बनाना है तो आप लिखोगे डू यू टेक अ बस, क्या तुम बस लेते हो, ठीक है। इसके अलावा डू यू टेक टाइम, क्या तुम समय लेते हो, ठीक है। डू यू टेक अ ट्रिप, क्या तुम यात्रा करते हो। भाई यात्रा लेते हो नहीं होगा, यात्रा करते हो। तो हम टेक का यूज़ ऐसे बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अलावा और बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि डू यू टेक अ डीप ब्रेथ, क्या आप गहरी सांस लेते हो। तो इस प्रकार से टेक का यूज़ बहुत सारी जगह में होती है, ठीक है। आप बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, यस आई टेक अ बाथ डेली। तो देखिए टेक का यूज़ करना बात के साथ, टेक अ बाथ ऐसे बोलना है, केवल आई बाथ ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यस आई टेक अ बाथ डेली, हाँ मैं रोज नहाता हूँ। फिर मयंक क्या पूछ रहा है, देखिए वेयर डू यू टेक अ बाथ, वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है। डू यू करते हो, डू यू करते हो, कहाँ करते हो, टेक अ बाथ यानी नहाना। तो भाई कहाँ करते हो नहाना ऐसे तो होगा नहीं, तो क्या हुआ, तुम कहाँ नहाते हो, तुम कहाँ नहाते हो, बस इसका मतलब ये होगा तुम कहाँ नहाते हो। तो हम किसी को पूछते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ नहाते हो, तुम कहाँ खाते हो, तुम कहाँ पीते हो, तो उसके लिए हम वेयर डू यू का यूज़ करते हैं। वेयर डू यू, तुम कहाँ करते हो। अब क्या चीज़ करते हो उसको आगे जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ किसी से कि तुम कहाँ जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे वेयर डू यू गो, बस, ठीक है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। आपको पूछना तुम कहाँ खाते हो, भाई कौन सी जगह में खाते हो, तो वेयर डू यू ईट। देखिए कितना इजी है, बस वेयर डू यू का यूज़ करना है और साथ में जो चीज़ करते हो आपको पूछना है तो उसे आप पूछ लीजिए। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो। वेयर डू यू डांस, तुम नाचते कहाँ हो। वेयर डू यू लीव, आप सभी को पता है जब पूछते हैं ना आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। इसी प्रकार से वेयर डू यू ड्रिंक, तुम कहाँ पीते हो। भाई कोल्ड ड्रिंक पीना हो गया, दूध पीना हो गया, तो भाई कहाँ पे पीते हो, कौन सी जगह पीते हो, तो वहाँ पे वेयर डू यू का यूज़ करके आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम कहाँ सोते हो, ठीक है, सोना, ठीक है, तुम कहाँ सोते हो, तो आप इसे मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि तुम कहाँ सोते हो को हम इस प्रकार से कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है, तुम कहाँ सोते हो आप मुझे बताइए। आगे देखते हैं इसके आगे, ठीक है। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। अब मुकुल फिर क्या बोल रहा है, भाई इसने पूछा कि वेयर डू यू टेक अ बाथ, तुम कहाँ नहाते हो, तो मुकुल क्या बोल रहा है, देखिए आई टेक अ बाथ इन माई बाथरूम, मैं अपने, है ना, माई यानी मेरे या फिर अपने बाथरूम में नहाता हूँ, मैं अपने बाथरूम में नहाता हूँ। तो भाई ये हो गया बाथरूम में नहाता हूँ। तो भाई ये देखिए आई टेक अ बाथ, ठीक है। तो मैंने जैसे टेक का यूज़ बताया, तो भाई जैसे मैं कुछ चीज़ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई टेक अ बस, मैं बस लेता हूँ यानी बस पकड़ता हूँ, बस लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से आई टेक अ टाइम, मैं समय लेता हूँ, बहुत ज़्यादा समय लेता हूँ,
आई टेक अ टाइम, समय लेता हूँ, ठीक है। आई टेक अ रेस्ट, रेस्ट यानी होता है आराम करना, मैं आराम करता हूँ। तो टेक यानी लेना, करना, भाई अलग अलग यूज होता है, लेकिन मतलब वही है, आई टेक अ रेस्ट, मैं आराम लेता हूँ या मैं आराम करता हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से आई टेक अ ब्रेक, ब्रेक यानी क्या होता है, मतलब कुछ आराम, बीच में क्या बोलना, आराम लेना बीच में, यानी कुछ काम, लंबा काम चल रहा है, बीच में ब्रेक लेना, एक रुकावट है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसे ब्रेक कहते हैं। इसी प्रकार से आई टेक अ बात तो मैंने आपको बता दिया था। तो इस प्रकार से टेक का यूज आप देख सकते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मैं एक पुस्तक लेता हूँ, खरीदना नहीं बोल रहे, पुस्तक लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई टेक अ बुक, आई टेक अ बुक, मैं किताब लेता हूँ। बस इस प्रकार से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। आराम लेना, नहाना, क्लियर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, आई टेक अ बाथ इन माई बाथरूम, मैं अपने बाथरूम में नहाता हूं। अब फिर मैं क्या पूछ रहा, देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने बार, डू यू तुम करते हो, ब्रश योर टीथ तुम्हारे दांतों में, तो भाई तुम्हारे दांतों या अपने दांतों को, तो यहां क्या होगा कि तुम कितनी बार अपने दांत को साफ करते हो, अपने दांत को ब्रश करते हो, अपने दांत को साफ करते हो। तो हाउ मेनी टाइम यानी कितने बार। भाई इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, पहले इसका मतलब आपको बता देता हूं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ, तुम कितनी बार अपने दांत साफ करते हो। अब हाउ मेनी टाइम्स का यूज देखते हैं। जैसे आप क्या बोल सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स यू स्लीप, तुम कितने बार सोते हो, दिन में कितने बार सोते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू ईट, तुम कितने बार खाते हो, ठीक है। बस अब मैंने बताया ना आपको, एक बार तरीका पता चल गया तो खाते हो, दौड़ते हो, सोते हो, पढ़ते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू रीड, तुम कितने बार, है ना, कितने बार तुम पढ़ते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू प्ले, तुम कितने बार खेलते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू डिप्स, यानी तुम कितने बार डिप मारते हो, डिप्स पता ना आपको, वो या फिर वर्कआउट बोल सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू वर्कआउट, तुम कितने बार कसरत करते हो। तो देखिए कितने बार, कितनी बार, कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हो केवल हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, और आगे जोड़ दीजिए। अब जैसे मैं आपको पूछता हूं कि तुम कितने बार, ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि तुम कितने बार नहाते हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डू यू ब्रश योर टीथ, तुम कितने बार ब्रश करते हो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए हाउ मेनी टाइम्स, है ना, आप कितने बार नहाते हो। तो भाई इससे आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कौन कौन सही बना पा रहे हैं, यानी समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे पता चल जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, उसके आगे आप जोड़ दीजिए कि आप कितने बार नहाते हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तुम कितने बार ब्रश करते हो। तो ये क्या बोल रहा है मुकुल, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ट्वाइस यानी 2 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, और वही 3 बार बोलता तो आई ब्रश माई टीथ थ्राइस अ डे, थ्राइस यानी 3 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, एक बार को वंस बोलेंगे, वंस अ डे, एक बार। तो भाई ट्वाइस करना चाहिए, एक सुबह उठने मतलब ब्रश मतलब कुछ नाश्ता वास्ता करने से पहले, खाना वाना खाने से पहले, और जो रात को क्या होता है खाना खाने के बाद। तो 2 बार ब्रश तो करना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब देखते हैं मयंक फिर क्या पूछ रहे हैं, वेयर डू यू ब्रश योर टीथ। फिर वेयर डू का यूज हमने पहले कर लिया है, अब इसे बार बार नहीं बताऊंगा। वेयर डू, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो। तो वेयर डू यू ब्रश योर टीथ, वेयर डू यू, तुम कहाँ करते हो ब्रश योर टीथ यानी अपने दांतों को, यानी तुम अपने दांत कहाँ साफ करते हो। तो ये बता रहा है आई ब्रश माई टीथ इन अ वॉश बेसिन। वॉश बेसिन आप सभी को पता है, वॉश बेसिन नल लगा होता है, यहाँ पे मुंह साफ करते हैं, आईना एक लगा होता है। भाई सबके यहाँ नहीं होता है, लेकिन वॉश बेसिन जानते तो आप लोग, इतना तो पता है, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ इन अ वॉश बेसिन, मैं अपने दांत मैं क्या करता हूँ, वॉश बेसिन में अपने दांत वॉश बेसिन में साफ करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं थ्रू, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है थ्रू व्हाट डू वी गेट वाटर। थ्रू यानी होता है किसके द्वारा, किसमें से, है ना, किसमें से, किसके द्वारा। तो वहां पे थ्रू का यूज करते हैं। भाई इसे पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, थ्रॉक टाइप से लिखा हुआ है, इसे थ्रू ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। थ्रू व्हाट डू वी गेट वाटर, कि हमें किसके द्वारा या किसमें से हमें पानी मिलता है। तो ये पूछ रहा है हमें किस में से पानी मिलता है। तो फिर वो बता रहा है भाई, जैसे इसका और कुछ यूज देख लेते हैं थ्रू का, किस में से, उसमें से। तो जैसे मैं मान लीजिए बोलता हूँ कि मैं खिड़की में से आया, थ्रू में से या खिड़की के द्वारा आया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई केम इन थ्रू द विंडो। आई केम इन यानी मैं आया, इन थ्रू द विंडो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं खिड़की में से आया। अब मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मैं जंगल में से गया, तो मैं क्या बोल दूंगा वहां पे, आई वेंट थ्रू द जंगल, आई वेंट थ्रू द जंगल, यानी मैं जंगल में से गुजर कर गया, जंगल में से होकर गया। तो भाई थ्रू यानी किसी में से। तो भाई ये क्या बोल रहे हैं, देखिए मुकुल क्या बोल रहा है,
वी गेट वाटर थ्रू अ टैप, वी गेट वाटर हमें पानी मिलता है, वी गेट यानी कुछ चीज मिलना पाना, ठीक है। तो वी गेट वाटर यानी हमें पानी मिलता है थ्रू अ टैप, थ्रू यानी द्वारा, अ टैप यानी एक नल, ठीक है, या फिर नल, अ टैप का यूज करते हैं लेकिन टैप अ टैप यानी नल होता है, ठीक है। तो हमें नल के द्वारा पानी मिलता है या फिर हमें नल में से पानी मिलता है, थ्रू यानी में से या फिर द्वारा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं मयंक फिर क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। What do you use to remove dirt from your body? What do you use? What do you use? तुम क्या उपयोग करते हो, तुम क्या उपयोग करते हो, क्या यूज करते हो, है ना, क्या प्रयोग में लाते हो, तो इसे हम what do you use बोलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, टू रिमूव यानी मिटाने के लिए, है ना, मिटाने के लिए। डर्ट यानी होता है धूल या फिर गंदगी, है ना, डस्ट यानी धूल होता है, डर्ट यानी गंदगी होता है या फिर मैल को हम डर्ट बोलते हैं। फ्रॉम यानी से, योर बॉडी यानी अपने बॉडी से, अपने शरीर से, तुम्हारे शरीर से। तो क्या होगा इसका पूरा मतलब, व्हाट डू यू यूज टू रिमूव डर्ट फ्रॉम योर बॉडी? तुम अपने शरीर से मैल हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हो? तो भाई हम इसे व्हाट डू यूज का यूज और कैसे करेंगे, व्हाट डू यू यूज टू प्ले, व्हाट डू यूज टू प्ले मतलब तुम खेलने के लिए क्या यूज करते हो, खेलने के लिए, है ना। व्हाट डू यू यूज टू कुक, तुम खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हो, पकाने के लिए क्या यूज करते हो। व्हाट डू यू यूज टू ट्रेवल, तुम ट्रेवल यानी यात्रा करने के लिए क्या करते हो। व्हाट डू यू यूज टू सिंग, तुम गाने के लिए क्या करते हो। बहुत सारा बनेगा, जैसे व्हाट डू यू यूज टू ड्रिंक, तुम पीने के लिए क्या यूज करते हो। और इसी प्रकार से मान लीजिए पूछना है, व्हाट डू यू यूज टू विन, तुम जीतने के लिए क्या यूज करते हो। व्हाट डू यू यूज टू सी, तुम देखने के लिए क्या यूज करते हो। तो हम यूज टू का ऐसे यूज करके बहुत सारा हम सेंटेंसेस बना सकते हैं यहाँ पे। और आगे देखते फिर, तो क्या बोल रहा है देखिए मुकुल, आई यूज सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम माई बॉडी। आई यूज सोप, मैं सोप का यूज करता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आई यूज सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम माई बॉडी, मैं अपने शरीर से मैल हटाने के लिए साबुन का यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर मयंक क्या पूछ रहा है, डू यू का यूज कर रहा है। अब डू यू का यूज भाई आप सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, क्या तुम करते हो, तो हम डू यू का यूज करते हैं। क्या तुम करते हो, शैम्पू, क्या तुम शैम्पू करते हो योर हेयर, अपने बालों पर, डेली यानी रोज, क्या तुम अपने बालों पर, है ना, क्या तुम अपने बालों पर रोज शैम्पू करते हो। अब करते हो कहीं पे नहीं लिखा है सर, ऐसे बोलेंगे आप, तो भैया डू यानी होता है करना ही होता है, इंट्रोगेटिव बनता है, ता है ती है का यूज होता है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डू का यूज करते हैं, डू या फिर डज। यू है इसलिए डू का यूज हुआ, ही होता तो ही के साथ डज होता, डज ही, क्या वह शैम्पू यूज करता है, तो हो जाता डज ही, है ना, डज ही शैम्पू यो सॉरी हिज आएगा क्योंकि ही के साथ हिज का आता है ना, क्या हो जाता, डज ही शैम्पू हिज हेयर डेली, क्या वह रोज अपने बालों पर शैम्पू करता है, तो डू का डज हो जाता है। अब वो ग्रामर वाली बात बाद में देखते हैं, पहले ये वाला सेंटेंस देखते हैं। तो ये पूछ रहा है, डू यू शैम्पू योर हेयर डेली, क्या तुम रोज अपने बालों पर शैम्पू करते हो। तो भाई ये क्या बोला, नो आई शैम्पू माई हेयर ट्वाइस अ वीक, नो नहीं, आई शैम्पू, मैं शैम्पू करता हूँ मेरे बालों पर, ट्वाइस अ वीक यानी एक हफ्ते में 2 बार, एक हफ्ते में 2 बार मैं अपने बालों पर शैम्पू करता हूँ। डू यू, क्या तुम करते हो, भाई डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोक करते हो, ठीक है। जैसे ये बोला, एक ही सेंटेंस लेते हैं, डू यू शैम्पू, क्या तुम शैम्पू करते हो। अब किसी से पूछना है क्या तुम स्मोकिंग करते हो, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू स्मोक, डू यू स्मोकिंग नहीं होगा, डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोक करते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ठीक है। इसी प्रकार से हम पूछेंगे कि डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। डू यू फाइट, क्या तुम फाइट करते हो, ठीक है। डू यू लर्न, क्या तुम सीखते हो। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। तो भाई इतना सारा आप यहाँ पे, कितने सारा आप यहाँ से डू यू का यूज करके बना सकते हो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते, बस इतना ही बचा है, डिटेल में समझाने में समय लगता है। फिर मयंक क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट डज द गीजर डू, गीजर यानी पानी गर्म करने वाला। What does a geyser do? Do यानी करना, ठीक है। तो गीजर क्या करता है, गीजर क्या करता है, तो मुकुल बता रहा है ना, क्या बता रहा है, द गीजर हीट्स द वाटर, गीजर पानी को गर्म करता है। अब यहाँ पे आप कितना सारा बना सकते हो कि भाई गीजर क्या करता है, कि कूलर क्या करता है, तो क्या हो जाएगा, What does the cooler do? फ्रिज क्या करता है, What does the fridge do? ठीक है। और गाड़ी क्या करती है या कार क्या करती है, तो वॉट डज द कार डू, कार क्या करती है।
तो हम इस प्रकार से व्हाट डज के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बस चेंज करते जाइए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते जाइए। केवल गीजर याद करेंगे क्योंकि कूलर के बारे में पूछ दिया तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए समझाना जरूरी है ताकि आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। अब मुकुल क्या बोल रहा है, इसको तो मैंने बताया, द गीजर हीट्स द वाटर, ठीक है। और मयंक फिर क्या पूछ रहे, देखिए, विथ व्हाट डू यू वाइप योर बॉडी, विथ यानी से, विथ यानी किससे, है ना, विथ व्हाट डू यू वाइप, वाइप यानी होता है पोंछना, ठीक है, तुम अपने शरीर किससे पोंछते हो। तो वाइप बोलते हैं ना, कार में वाइपर लगा होता है, वाइपर बोलते हैं ना, ऐसे पोंछता है वो, इसलिए उसका नाम वाइपर हुआ। वाइपर यानी पोंछने वाला। तो कार के आगे आप देखोगे बरसात में वाइपर ऐसे ऐसे घूमता है तो वो पोंछता है, इसलिए वाइप का वाइपर हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि तुम अपने बॉडी को किससे पोंछते हो, तो ये बोल रहा है आई वाइप माई बॉडी विथ अ टॉवेल, ठीक है। तो टॉवेल से, तौलिए से मैं अपनी बॉडी को क्या करता हूँ, पोंछता हूँ। आई वाइप माई बॉडी, मैं अपने शरीर को पोंछता हूँ टॉवेल से, या फिर मैं टॉवेल से अपने शरीर को पोंछता हूँ। तो भाई इस प्रकार से आपने देखा कितने सारे सेंटेंस हमने बनाया। डू यू का यूज़ किया हमने, वेयर डू यू का यूज़ किया हमने, हाउ मेनी टाइम का यूज़ किया हमने, ठीक है। वेयर डू यू का हमने यूज़ कर चुका था, थ्रू का मैं बताया, व्हाट डू यू डू का बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपसे डू यू का यूज़ तो हमने पहले कर ही चुका था। व्हाट डज का यूज़ हमने देखा कि भाई व्हाट डज के साथ कोई चीज़ क्या करता है, और इस प्रकार से ये तो फिर नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है लेकिन नॉर्मल है। विथ व्हाट डू यू वाइप, विथ व्हाट डू यू ईट, विथ व्हाट डू यू स्लीप। आप कितना सारा मतलब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि तुम सोने के लिए क्या करते हो। तो भाई इस प्रकार से आप स्लीप यानी सोना होता है। आप बहुत सारे यहाँ पे खाने के लिए तुम किस चीज़ का यूज़ करते हो, तो आप बहुत सारा यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो। यहाँ वाइप की जगह चेंज कर करके बहुत सारा। योर बॉडी तो अलग है तुम्हारे शरीर के लिए, तो इससे इसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए, यहीं तक कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये इन माई बाथरूम वाला जो पोर्शन था, आज का जो पार्ट था, वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। जो मैंने आपको पूछा था ना कि इसे आप सेंटेंस को बनाइए, तो उसे आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। गलत बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम पता तो चलेगा आपको समझ आया कि नहीं। इसके बाद अब बहुत सारे हैं, माई डेली रूटीन आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर जो हम सॉल्व करेंगे, थिंक ऑफ डेली यूज़, है ना, हेल्थ एंड हाइजीन, तो क्या क्या होता है भाई, और ये पार्क में आप किस प्रकार से बातचीत करेंगे। और मैंने जैसे बताया बहुत सारे बुक में बहुत सारे हैं, तो हम धीरे धीरे करके, यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपको पसंद आता है, कमेंट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारा बनाते जाऊंगा। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।